राजकुमारों की कहानियाँ हमेशा साहस, बुद्धिमानी और दयालुता की मिसाल होती है। यहाँ एक छोटे राजकुमार की प्रेरणादायक कहानी है, साहसी राजकुमार और जादुई दर्पण। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्णपुर नाम की एक सुंदर राज्य में राजकुमार वीर नाम का एक युवक रहता था। वीर अपने नाम की तरह बहुत ही बहादुर था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। एक दिन राज्य में खबर आई कि पास के घने जंगल में एक दुष्ट जादूगर ने खुशियों को कैद कर लिया है। उसने राज्य के लोग उदास रहने लगे। राजा ने घोषणा की कि जो भी उस जादूगर को हराएगा उसे राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। योद्धा गए, लेकिन कोई वापस नहीं आया। राजकुमार ने वीर ने खुद जाने का फैसला किया। चलते रास्ते में एक घायल पक्षी मिला। अपनी यात्रा रोककर उसे पहले पक्षी का उपचार किया। वह पक्षी असल में एक दिव्य दूत था। खुश होकर उसने वीर को एक छोटा सा जादुई दर्पण दिया और कहा, राजकुमार, यह दर्पण तुम्हें शत्रु की ताकत नहीं बल्कि उसकी कमजोरी दिखाएगा। राजकुमार वीर दिव्य से जादुई दर्पण लेकर आगे बढ़ा। रास्ता और भी कठिन हो गया। जादूगर ने मायावी बाधाएं खड़ी कर दी। सबसे पहले ब्रह्म नदी। सबसे पहले वीर ने सामने एक विशाल नदी आई, जिसका पानी सोने की तरह चमक रहा था। किनारे पर खड़े होते ही उसे नदी से अपनी माँ रानी की आवाज़ सुनाई दी, जो उसे वापस बुला रही थी। वीर भावुक हुआ, लेकिन उसे याद आया कि जब सब जादूगर का भ्रम है। उसने सांस जुटाया और अपनी आंखें बंद करके नदी पार की। जैसे ही उसने कदम रखा, वह नदी गायब हो गई। वह केवल धूल का मैदान था। 2 दिन चलने के बाद वीर बहुत भूखा था। तभी उसे एक बाग मिला, जहाँ हरे भरे पेड़ और सोने के फल और 56 भोग सजे थे। जैसे ही वह फल तोड़ने बढ़ा, उसे एक घायल पक्षी की बात याद आई। धैर्य ही सबसे बड़ा शस्त्र है। वीर ने अपनी भूख पर काबू पाया और अपनी गले में रखे सूखे चने खाकर आगे बढ़ गया। देखते देखते वह बाग उनकी हुई झाड़ियों में बदल गया। बाहर पेड़ में आदमी मिला, जो पत्थर के नीचे दबा हुआ था। वीर को पता था कि सूर्यास्त होने वाला है और अगर वह देर करेगा तो जादूगर की शक्तियाँ बढ़ जाएगी। फिर भी उसने अपनी परवाह न करते हुए भारी पत्थर उठाया, बूढ़े की जान बचाई। उस बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, वीर, तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारी ढाल बनेगी। जब वीर गुफा के भीतर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। अचानक दीवारों से भयानक हंसी गूंजने लगी। जादूगर अंधकासुर सामने खड़ा था। वह 7.5 फीट ऊंचा था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने वीर पर अपनी छड़ी से बिजली के गोले बरसाने शुरू किए। वीर ढाल के पीछे छिप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस शक्तिशाली जादूगर को कैसे मारा जाए। तभी उसे जादुई दर्पण की याद आई। वीर ने अपनी जेब से दर्पण निकाला। जैसे ही उसने दर्पण का मुंह जादूगर की ओर किया, उसे एक चौंकाने वाली चीज दिखाई दी। दर्पण में जादूगर एक विशाल राक्षस नहीं बल्कि एक मिट्टी के पुतले जैसा दिख रहा था, जिसके सोने के बीचों बीच एक छोटा सा चमकता हुआ नीलम जड़ा हुआ था। जादूगर चिल्लाया, उस आईने को फेंक दो। वह घबरा गया था। वीर समझ गया कि वह नीलम ही इसकी जान है। उसने अपनी तलवार फेंक कर मारी, लेकिन जादूगर ने उसे उबान में प्राप्त कर दिया। जब वीर के पास कोई हथियार नहीं था, तभी जिस दिव्य पक्षी उसने पकड़ लिए थे वह गुफा में उठता हुआ आया। उसने जादूगर की आंखों के सामने पंख फड़फड़ाकर उसे अंधा कर दिया। उसी पल का फायदा उठाकर वीर तेजी से आगे बढ़ा और अपने
दृष्टि से उस नीलम पर जोर से प्रहार किया। नीलम के उठते ही एक जोरदार धमाका हुआ। पूरी गुफा रोशनी से भर गई और जादूगर धुएं में तब्दील हो गया। जैसे ही जादूगर टूटा, राज्य के सभी वीर योद्धा पत्थर बन चुके थे दोबारा जीवित हो गए। पूरे शरणपुर की मुस्कुराहट हुई, फसलें हरी हो गई और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। जब वीर वापस लौटा तो राजा ने उसका भव्य स्वागत किया। वीर को न केवल राज्य मिला बल्कि उसे इतिहास में न्यायप्रिय और दयालु सम्राट के रूप में याद किया गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। परोपकार रास्ते में ही की गई मदद अंत में आपके ही काम आती है। एकाग्रता अपने लक्ष्य से ध्यान न भटकने देना ही जीत की कुंजी है। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में कहानी के बारे में ज़रूर बताइए।